राज्य मंत्री को धमकी देता है कि हम उनको ठंडा कर देंगे। कार्रवाई हुई है, तेजस्वी जी ने खुद किया है। बिहार में ठंडा करने का अर्थ हर कोई जानता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो जमानत पर छूटा हुआ हो वह गृह राज्य मंत्री जी को ठंडा करने की धमकी देता है, सीबीआई के अफसरों पर कितना प्रभाव डाल रहा होगा वो खुलेआम इस तरह से बोलना। नमस्कार, स्वागत है आपका द टॉप में। मेरा नाम है विशाल। बिहार की राजनीति देखिए इन दिनों लगातार गर्म होती जा रही है। गर्म इस बात को लेकर के हो रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सीबीआई को धमकी दिया था, धमकी देने के बाद सीबीआई अब तेजस्वी यादव की जमानत याचिका खारिज कराने के लिए दिल्ली कोर्ट पहुंचे गए। ऐसे में संजय जायसवाल जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये देखिए सरासरी गलत बात है। जिस तरीके से उन्होंने गृह राज्य मंत्री को धमकी दिया था कि बिहार में ठंडा कर दिया जाएगा, हर बिहारी को पता है कि ठंडा करने का मतलब क्या होता है। तो साफ तौर पे जो उन्होंने बयान दिया था बीते दिनों कि आप अधिकारी हैं, आप सीबीआई से रिटायर होइएगा, आपके बाल बच्चे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए। इन सब तमाम बातों को लेकर के देखिए बिहार की राजनीति गर्म हो गई। और साथ ही साथ संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा है इन सब पूरे मामले पर, सबसे पहले वो बयान सुनिए। जो कार्रवाई हुई है तेजस्वी जी ने खुद किया है। एक व्यक्ति जो है वह गृह राज्य मंत्री को धमकी देता है कि हम उनको ठंडा कर देंगे। बिहार में ठंडा करने का अर्थ हर कोई जानता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो जमानत पर छूटा हुआ हो वह गृह राज्य मंत्री जी को ठंडा करने की धमकी देता है, तो वह सीबीआई के अफसरों पर कितना प्रभाव डाल रहा होगा वो खुलेआम इस तरह से बोलना कि आपका भी परिवार है, आपकी भी पत्नी है, आप भी रिटायर करेंगे, इस तरह की बातें, एक जिसको कोर्ट ने जमानत पर दिया है, इस तरह की बातें करना सरासर गलत है और जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले ही कह रहे थे, ट्रायल की बात कर रहे थे जब सरकार में साथ वो नहीं थे, ललन सिंह की बात कह रहे थे, ट्रायल की बात। ललन जी ने ही सारा चीज उपलब्ध कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में जब उनको अलग हटना था तब उन्होंने तेजस्वी जी के बारे में सारी जानकारियां दी। आईआरसीटीसी की भी जानकारी 2008 में माननीय ललन सिंह जी ने दिया है और वह अच्छे से जानते हैं कि इसका नतीजा अब निकलने वाला है। इसीलिए उन्होंने समझौता कर लिया कि इसके बाद जब तेजस्वी जी जेल चले जाएंगे तो पूरे राजद को हम अपने में समाहित कर लेंगे और इसी कारण वह नीचे का फीता भी काटने में परहेज नहीं कर रहे। तो आप सुन रहे थे बिहार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के संजय जायसवाल को, जिन्होंने तमाम बातें बताई और जिस तरीके से सीबीआई ने याचिका खारिज कराने के लिए दिल्ली कोर्ट पहुंची है। और साथ ही साथ गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को क्या कुछ कहा गया था तेजस्वी यादव के द्वारा, साफ तौर पे संजय जायसवाल ने कहा है कि ये बातें बिल्कुल गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने यानी कि तेजस्वी यादव ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को कहा था कि बिहार में ठंडा कर देंगे, बिहार में ठंडा कर देने का मतलब सबको पता है। इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और जाहिर तौर पर सीबीआई को किस तरीके के वो धमकी दे रहे होंगे, क्या कुछ कह रहे होंगे, इससे स्पष्ट हो जाता है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अब देखिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने पूरे जो मामले को है उन्होंने बताया और जिस तरीके से तेजस्वी यादव की मुश्किलें हैं वो गिरती नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ स्पेशल कोर्ट की जो जज हैं गीतांजलि, उन्होंने 28 सितंबर तक तेजस्वी यादव से जवाब मांगा है कि जिस तरीके से याचिका डाला गया है दिल्ली कोर्ट में तेजस्वी यादव का जमानत याचिका खारिज करने के लिए। बहुत दिन पहले देखिए आईआरसीटीसी मामले में वो आरोपी हैं, उनको जमानत मिला हुआ है और सीबीआई ने साफ तौर पे कहा है कि जमानत याचिका उनकी खारिज की जाए क्योंकि उन्होंने जमानत शर्त का उल्लंघन किया है और सीबीआई को धमकी दिया है। अब देखना होगा क्या कुछ पूरा मामला सामने निकल करके आता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।